हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋतु गौरव। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ओम का नियम। हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम ने अपना एक नियम दिया था जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे उस चालक का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है, या उसका प्रेशर कितना है। प्रेशर मतलब दाब। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि परिवर्तित का मतलब होता है नो चेंज, उसमें कोई चेंज ना हो। इसलिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का क्या है कि यदि हमारा कोई प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, इसमें एक हमने बैटरी लगा दी, ये हमारा यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी, तो ये हमारा परिपथ बना। तो इस परिपथ के सिरों के बीच यहाँ जो वोल्टेज, जो विभवांतर लगेगा वो क्या होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती। मतलब यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर हमारा B है तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब ओम के नियम से, हमने अभी पढ़ाया है, ओम के नियम से क्या होता है कि जो विभवांतर होता है, जो वो बहने वाली धारा होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो B प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब ये होता है एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह, जिसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मतलब B प्रोपोर्शनल टू I। अगर हमें ये साइन हटाना है तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं R। जहाँ R क्या है? जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहां पर R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला। तो जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे उसे हम बोलेंगे प्रतिरोध। जैसे नॉर्मल बेसिक एग्जांपल ले हम, तो जैसे हमारे घरों में लाइट होती है, जैसे हमारे घरों में परिपथ होता है एक टाइप का। अगर जैसे हमने बीच में बल्ब लगा दिया तो वो किसका काम करेगा? वो एक प्रतिरोध का काम करता है। अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R इज इक्वल टू हो जाता है B अपॉन I, जहां पर R प्रतिरोध है, B हमारा विभवांतर है और I धारा है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो R बराबर जो विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट को हम B से लिखते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल A से लिखते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाता है वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम एक नाम और दे देते हैं जिसे बोलते हैं ओम, और ओम का साइन होता है ये हमारा ओम का नियम हो गया। कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर B और धारा I हो तो B प्रोपोर्शनल टू I होता है, और B बराबर, अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो यहाँ पर R हो जाता है, और अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूं तो R इज इक्वल टू B अपॉन I। अगर मैं इसके मात्रक यानी यूनिट, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो R इज इक्वल टू होता है B अपॉन A, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को ना लिख के हम इसको लिख देते हैं ओम। अब हम कुछ चालकों के बारे में बात करते हैं, जैसे अनोमीय और ओमीय चालक क्या होते हैं। देखिए ओमीय चालक क्या होते हैं।
ओमीय चालक, ओमीय चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। अगर मैं ऐसे ही अनोमीय चालक की बात करूं तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो कहलाते हैं अनोमीय चालक। तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे अनोमीय चालक। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सा ओमीय चालक होगा और कौन सा अनोमीय चालक होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।